साथियों, स्वागत है आप सभी का योर जीके लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 100 क्वेश्चंस की अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। तो आज हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो है वो वायु को, जो दूषित वायु होती है, उसको अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। इसलिए वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो जो ओजोन लेयर होती है पृथ्वी के ऊपर होती है, पृथ्वी के समताप मंडल वाला जो वायुमंडल होता है वहां पर पृथ्वी की ओजोन परत स्थित होती है और ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और परावैंगनी किरणें सूर्य की किरणों में मौजूद होती हैं जो कि मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो ऐसी किरणों को ओजोन लेयर जो है अवशोषित कर लेती है, धरती पर यानी कि पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो परावैंगनी किरणें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ये ओजोन लेयर ही हो जाएगी, अभी हमने देखा। और ये कहाँ पर स्थित होती है? समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। ये बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जगह की फ्लोरा और फोना क्या सूचित करते हैं? अच्छा, किसी जगह पे फ्लोरा और फोना से मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे और फोना मतलब होता है जंतु। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है, 21% है। और सबसे ज्यादा हवा में क्या है? नाइट्रोजन है, 78%। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो होता है किसके द्वारा संपादित होता है? सभी हरे पौधों के द्वारा। जितने भी पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके द्वारा ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि या फिर ध्वनि पद मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। DBS का सिंबल होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? या फिर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं और ये कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, LPG का संक्षिप्त LPG का रूप बताया। LPG का फुल फॉर्म पूछा गया है। किसका संक्षिप्त रूप है LPG? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? तो जो महासागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनमें जल के स्तर में वृद्धि का कारण क्या होता है? ये होता है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। जो ध्रुवों पर, ये पृथ्वी है और यहाँ पर पृथ्वी पर ध्रुवों पर जो बर्फ पाई जा रही है ये धीरे धीरे पिघल रही है और इसके पिघलने से क्या हो रहा है? महासागर के जल के स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ये किस कारण से पिघल रही है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से। अगला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं क्या कहलाता है? तो ये हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो ये BOD के द्वारा की जाती है। ठीक है, बायो ऑक्सीजन डिमांड, BOD के द्वारा नदी में प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की कुछ लेयर्स होती हैं, उसमें सबसे ठंडी लेयर है मध्यमंडल वाली लेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत के अंदर की गई थी। ठीक है, टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो जो केंचुए होते हैं ना, केंचुए आपने देखे होंगे, तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये मिट्टी को शिथिल करने का काम करते हैं। तो केंचुए को किसान का मित्र कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था ये उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से।
अगला प्रश्न है जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इथोलॉजी। क्या कहते हैं? इथोलॉजी। नेक्स्ट है सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी को ईंधन के रूप में किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? वाहन और उद्योगों में सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है, वाहनों में भी और उद्योगों में भी। सो गाइज ये हमारे 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पर्यावरण से। इसके आगे की नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो 100 अप्रॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये सीरीज जरूर आप देखें और जुड़े रहें योर जी के लाइब्रेरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।